हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की ही केस स्टडी सीरीज पार्ट 2 की। ये क्वेश्चंस 2021 के बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और इम्पॉर्टेंट आप लोग को बता दूं कि जिन लोगों को वीडियो में क्लैरिटी नहीं दिख रही है वो अपनी यूट्यूब की सेटिंग को चेक करके कम से कम वीडियो की क्वालिटी 480 पिक्सल्स या उससे ऊपर कर लें, फिर आपको वीडियो देखने और समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल के प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर ले, वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि 1 मार्क सीरीज हमारी चल रही है साइंस की, वो भी लगभग रोज ही क्लास हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। मैथ्स के केस स्टडी सीरीज 1 और इसके आगे के सीरीज भी आपको प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी सीरीज पूरी तरह से लेटेस्ट सीबीएसई के बोर्ड्स को टारगेट करता हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि फॉर द बॉक्स टू सेटिस्फाई सर्टेन रिक्वायरमेंट्स इट्स लेंथ मस्ट बी 3 मीटर ग्रेटर देन द विड्थ एंड इट्स हाइट मस्ट बी 2 मीटर लेस देन द विड्थ। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जिनमें क्लियरली आपको पता ना चले कि कौन सी वैल्यू को x मानना है या फिर कौन सी अननोन क्वांटिटी को हमें पहले निकालना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरी हमेशा से टिप रही है आप लोगों को कुछ स्पेशल वर्ड्स को खोजे उस क्वेश्चन में, जैसे कि ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ऐसे कुछ ना कुछ आपको टर्म्स मिल जाएगा जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा था। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि यहाँ जो लेंथ बता रहा है ये लेंथ 3 मीटर ज़्यादा है, बट किसके साथ कंपैरिजन किया गया है? विड्थ के साथ। तो यानी कि ये जो लेंथ है वो विड्थ से 3 मीटर ज़्यादा है। तो पहले तो हमें विड्थ पता होना जरूरी है, तभी हम लेंथ की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको x उसी को मानना है जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हमको यहाँ से ये समझ में आया कि सर विड्थ अगर हमको पता चल जाएगा तो हम उसमें 3 और ऐड कर लें तो हमारा लेंथ भी पता चल जाएगा। तो उस बेसिस पे हम सबसे पहले विड्थ को मान लेते हैं x। अब क्वेश्चन में लेंथ को 3 मीटर ग्रेटर देन विड्थ बोला है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे लेंथ की वैल्यू हमने l लिख लेनी है, s का मतलब होता है इक्वल्स टू 3 की जगह हम लिख लेंगे 3, ग्रेटर देन के लिए हम यूज करते हैं प्लस साइन, और विड्थ को हमने ऑलरेडी मान लिया है क्या? x, तो इसकी वैल्यू हमने डाल दी x। तो बेसिकली हमारा l इक्वल्स टू x प्लस 3 आ गया। अब अगली बात क्वेश्चन में मेंशन है कि हाइट मस्ट बी 2 मीटर लेस देन विड्थ। विड्थ से 2 कम हमारा हाइट दे रखा है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो हाइट के लिए हम यूज करने वाले हैं h, मस्ट बी का बेसिकली मतलब है इक्वल्स टू 2 की जगह हम लिखने वाले हैं 2, लेस देन के लिए हम सिंबल लगाने वाले हैं 2 मीटर लेस देन विड्थ, यानी कि विड्थ से कितना कम है? 2 कम है, तो हम क्या लिखने वाले हैं? W। विड्थ से 2 मीटर कम है यानी कि W माइनस 2। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या निकल के आया कि h इज इक्वल टू, और विड्थ हमने क्या ऑलरेडी माना हुआ है? x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। तो ये हमारा हाइट निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू B इंटू H। सबकी वैल्यूज डाल दो आप। L कितना हमारा है? तो x प्लस 3, जबकि ब्रेथ क्या है हमारा? ब्रेथ है x, और हाइट है हमारा x माइनस 2। लास्ट के दोनों टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इस वाले टर्म के साथ भी होना है। तो स्टार्टिंग वाले को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। x का x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस x का 2 के साथ होगा तो 2x। इनका मल्टीप्लाई करने के लिए किसी एक टर्म को हम 2 बार लिख देंगे, चाहे वो x प्लस 3 लिखो आप 2 बार, या फिर x स्क्वायर माइनस 2x को 2 बार लिख लो। आपने जिस भी टर्म को 2 बार लिखा है उसके बगल वाले टर्म के दोनों एलिमेंट को खोलकर इन दोनों के सामने लिख दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x। अब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर इंटू x, ये क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स, इस वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस ये साइन आएगा, 2x इंटू 3 विल बी 6x। लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो आप, x क्यूब प्लस 3 माइनस 2 विल बी प्लस 1,
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये हमने फाइंड कर लिया वॉल्यूम का इक्वेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। तो ऑप्शन बी पे आप लगा देंगे टिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकेंड पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पेपर शीट यूज टू मेक बॉक्स। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल पेपर शीट के एरिया को जो बॉक्स बनाने में लगा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो एरिया हमें कौन सा वाला निकालना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे पास एरिया एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। चूंकि ये बॉक्स ऑल 6 साइड से ये इनक्लोज्ड है, इसलिए हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले हैं शीट का, जिसका कि फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी और एच की वैल्यू हम पहले ही फर्स्ट पार्ट के लिए आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बस हमें यहाँ वैल्यूज डालने हैं और आंसर आ जाएगा। एरिया को चूंकि हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं एस एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि ये जो एल बी और एच हैं ये एक्स के टर्म्स में ही दिए गए हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो एक्स वेरिएबल का बनेगा, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं एस एक्स। तो एस एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 फॉर्मूले में दिख रहा है तो आप 2 लिख दो। फिर आपको एल की वैल्यू लिखनी है, तो एल की वैल्यू वहाँ से क्या है एक्स प्लस 3, और बी की वैल्यू है हमारे पास एक्स, प्लस बी की वैल्यू वापस से एक्स और एच की वैल्यू है एक्स माइनस 2, प्लस एच की वैल्यू है x माइनस 2 और l की वैल्यू है x प्लस 3। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ बाहर जो x है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। पहले में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर यहाँ भी बाहर वाला x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ हुआ तो बना ये x स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ हुआ तो ये बना माइनस का 2x, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था किसी एक को 2 बार लिख दो, तो हम अगर x माइनस 2 को 2 बार लिख देते हैं और बगल वाले जो टर्म है यानी कि x प्लस 3 उसके दोनों पार्ट्स को इन दोनों के सामने लिख देते हैं अलग अलग, यानी कि x यहाँ पे और प्लस 3 यहाँ पे। इसे हमने कर लिया एक्सपैंड। अब मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी कि 2 बाहर है अभी भी हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 इज 2x प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 इंटू 2 इज 6। अब आप लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे। लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखने के बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड जैसा ये दे रखा है वैसा कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितनी बार है 3 बार है, यानी कि 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर है 1x। लास्ट वाले दोनों को देखूं तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 2x प्लस 3x, तो 3 माइनस 2 कर लेंगे और साइन बड़े वाले का ही आता है हमेशा, तो बड़ा वाला यहाँ पे कौन है 3, तो 3 का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे आप, और 2 माइनस 3 का आंसर क्या आ गया प्लस 1x माइनस 6। फिर एट लास्ट क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। ये हमारा क्या इक्वेशन आ गया एस एक्स का। एट लास्ट आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4x, एंड एट लास्ट 6 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 12। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो आप बी पे लगा देंगे करेक्ट का ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन के ही थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इफ इट मस्ट हैव अ वॉल्यूम ऑफ 18 यूनिट व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ। अगर इसका वॉल्यूम 18 यूनिट है तो इसकी लंबाई क्या होगी। गिवन में हमने लिख लिया वॉल्यूम है 18 और साथ ही साथ हमने Vx यानी वॉल्यूम विथ पॉलिनोमियल x वाला इक्वेशन लिख डाला है, जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में निकाल रखा है, जिसकी आंसर क्या आया था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब चूंकि हमें वॉल्यूम की वैल्यू 18 दे रखी है तो हम उसके नीचे उसकी वैल्यू डाल देंगे 18 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। 18 को आप उस तरफ भेज दोगे तो इस तरफ क्या बचेगा 0, और यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा माइनस का 18 बन के। तो इक्वेशन क्या बनी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब
हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी हम लेंथ की वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे। लेकिन अब समस्या क्या खड़ी होती है कि एक्स क्यूब वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ जो क्यूबिक इक्वेशन निकल करके आया है, यहाँ हम फैक्टराइजेशन से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफ़ी लेंदी और अधिकांशतः बच्चों को समझ में ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है क्यूबिक के केस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में फिर भी इजी मेथड है, बट क्यूबिक के लिए ये काफ़ी लेंदी हो जाता है और इतना टाइम आपके पास इस केस स्टडी में लगाने को होगा नहीं। तो हम अब इसके आगे इस वाले स्टेप को अवॉइड करके दूसरा मेथड यूज करेंगे। अब चूंकि वॉल्यूम हमें 18 तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, और LBH की वैल्यू तो हमें पहले पार्ट से ही पता है, तो हम बस उसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, यानी कि L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 18 के नीचे 18 लिख दिया। अब L, B और H तीनों की वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो L का हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 18। अब आपको लगाना है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आप x की वैल्यू 0 से चेक करना स्टार्ट करेंगे और 1, 2, 3 रखकर चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे इनका आंसर आता है 18। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, तो 0 रखने पे ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2, जो कि कभी 18 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो हट गया, x 0 तो नहीं हो सकता। अब उसके बाद हम लोग x की वैल्यू 1 डालकर देखेंगे। 1 डालने पे ये आएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 फिर 1 माइनस 2, ये भी नॉट इक्वल टू 18 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट हम फॉर x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो जहां जहां इक्वेशन आपका, तो इक्वेशन 1 में आप x की जगह हर जगह 2 डाल देंगे, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा। ये वाला टर्म फिर से 0 हो गया, इसलिए 18 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पे सारे आंसर 0 ही आ जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं x इज इक्वल टू 3 पर। तो इक्वेशन 1 में वापस से हम जहां जहां x है वहां 3 डालेंगे, तो 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। चेक कर लेते हैं 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 इंटू 3 माइनस 2 कितना होगा 1। 6 3 जा 18 और 18 1 जा 18, और यहाँ पे राइट में भी 18 था, लेफ्ट में भी 18 आ गया, जो कि ट्रू साबित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 3 आ गया। विड्थ इसका 3 है, बट लेंथ के लिए हमें ऑलरेडी इक्वेशन पता है, लेंथ कितना है x प्लस 3, विड्थ से 3 ज्यादा है। इसकी वैल्यू डाल देंगे हम x की जगह 3 प्लस 3 विच इज 6। L की जो यूनिट आई वो क्या आई 6 यूनिट, तो अब हम 6 यूनिट पर टिक लगा देंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है एट अ वॉल्यूम ऑफ 18 क्यूबिक यूनिट व्हाट मस्ट बी इट्स हाइट। 18 क्यूबिक यूनिट अगर इसका वॉल्यूम है तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। वॉल्यूम हमारा अभी भी 18 क्यूबिक यूनिट है। थर्ड पार्ट में हमने ऑलरेडी x की वैल्यू इस वॉल्यूम के लिए निकाल रखी है, जो कि 3 यूनिट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि हाइट जो है हमारा 2 मीटर कम है विड्थ से। तो विड्थ हमारा चूंकि x था, तो हम क्या कर लेंगे इसको x माइनस 2, ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। यहाँ x की वैल्यू आप ये डाल देंगे 3 माइनस 2, तो यहाँ पे h निकल करके आ जाएगा 1 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए पे हम लगा देंगे टिक। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे, जो कि 5th नंबर है। इफ बॉक्स इज मेड ऑफ अ पेपर शीट विच कॉस्ट्स ₹100 पर स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर। मतलब अगर एक स्क्वायर यूनिट का कॉस्ट 100 रुपीज है, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा इस बॉक्स को बनाने में, उसके लिए ये कॉस्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहला हिंट तो आपको यहाँ से मिल जाता है कि जब भी रेट आपको गिवन हो क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से ये पता जरूर लगा सकते हैं कि आपको पेरीमीटर निकालना है, आपको एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। तो स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, यूनिट एरिया की होती है। तो इसका मतलब हमें पहली बात तो एरिया निकालना है। क्या ये बॉक्स कहीं से खुला हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, ये चारों तरफ से बंद है, यानी कि एरिया में भी हम कौन सा एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया वाला। ये हम ऑलरेडी सेकेंड पार्ट वाले में निकाल चुके हैं। वहां पर Sx की वैल्यू क्या आई थी 6x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 12। ये हमने कहाँ से निकाला है? सेकेंड पार्ट में हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। उसके साथ ही हमें विड्थ की वैल्यू भी पता है, विड्थ यानी कि x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारा 3 आया था। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही थर्ड पार्ट में। अब हम x की वैल्यू sx वाले इक्वेशन में 3 डाल देंगे, यानी कि s ऑफ 3 विल बी 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 12। 12 प्लस का और 12 माइनस का ये कट जाएंगे और हमारा 54 आ जाएगा S3 की वैल्यू। इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया निकाला है हमने। अब हमें जैसा कि पता है कि कभी भी हमें टोटल कॉस्ट निकालना हो और रेट क्वेश्चन में गिवन हो तो आप एरिया इंटू रेट कर सकते हैं अगर हमें एरिया निकालना हो। उसी तरीके से वॉल्यूम से निकालना हो तो वॉल्यूम इंटू रेट कर देंगे, और अगर सर्कमफेरेंस से निकालना हो तो सर्कमफेरेंस इंटू रेट कर देंगे। पर इस क्वेश्चन में चूंकि हमें एरिया से निकालना है तो रेट हमारे कितना गिवन है? 100 रुपीज़, और एरिया हमने कितना निकाला है? 54। तो जो इसका कॉस्ट निकल के आता है वो होता है 5400। 5400 ऑप्शन नंबर ए में आता है, तो ए विल बी दी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में एक पिरामिड शेप का फिगर दे रखा है और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें बताया गया है कि पिरामिड जो है वो आर्किटेक्चर है, एक मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है जिसको बनाया जाता है स्टोन या फिर ब्रिक से, जिसका कि बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है और उसके 4 स्लोपिंग ट्रायंगल्स हैं, यानी कि जो चारों साइड से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है एक पॉइंटेड वर्टेक्स, वो 4 ट्रायंगल्स की मदद से बना हुआ है, जिसको हम कभी कभी ट्रेपेजॉइडल भी बोल देते हैं। उसके आगे की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पिरामिड्स हैव बीन बिल्ट एट वेरियस टाइम्स इन इजिप्ट। ये वो कंट्रीज के नाम दे रखे हैं जहाँ पे पिरामिड्स बनाया जाता रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं करने वाली। हम मेन बढ़ते हैं अपने डेटा की तरफ, जो है इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये जो है पिरामिड का, जिसका कि बेस एरिया है ए स्क्वायर, हाइट है हमारा h, वो उसको देने का एक इक्वेशन लिख रखा है यहाँ पे। आप इसके बारे में एक पावरफुल क्रिस्टल पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस एंड वॉल्यूम ऑफ 3y³ प्लस 18y स्क्वायर प्लस 27y। वॉल्यूम आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में पहला पार्ट ये कह रहा है कि इफ हाइट इज y, जो पिरामिड का हाइट है उसको y मान लेते हैं अगर, देन व्हाट पॉलिनोमियल शोज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बेस, कि स्क्वायर जो हमारा बेस होगा इस पिरामिड का, उस स्क्वायर बेस का लेंथ कितना होगा, ये हमें निकालने को कह रहा है। सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया है, वी वाली जो इक्वेशन दे रखी थी वॉल्यूम की, लास्ट में हमने उसको नोट डाउन कर लिया है 3y³ प्लस 18y स्क्वायर प्लस 27y। हम इनमें से देखो आप कॉमन क्या आ रहा है, 3, 18 और 17, इनमें सबसे मिनिमम जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो 3 आ रहा है। फिर y का सबसे मिनिमम कितना है? y है, तो 3y को हम कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन जब भी हम निकालते हैं तो एक ब्रैकेट लगाते हैं, तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके पास फर्स्ट टर्म जो है उसके पास क्या बचा? सिर्फ y का स्क्वायर बचा, क्योंकि आपने 3 तो ऑलरेडी निकाल लिया और y का 3 हिस्सा था उसमें से आपने 1 निकाल लिया, तो इसके पास सिर्फ 2 हिस्से बचे हैं। प्लस 3 कितने जा? 18 है, तो अपने पास 6 जा। y स्क्वायर था इसके पास, आपने 1 y निकाल लिया तो इसके पास सिर्फ एक अकेला y बचा है। प्लस बढ़ते हैं थर्ड टर्म की तरफ, तो 3 कितने जा? 27, तो 9 3 जा 27, और 27 के पास क्या था? y, तो आपने ये ऑलरेडी बाहर निकाल लिया कॉमन के रूप में, तो इसके पास सिर्फ 9 बचेगा। तो हमारा जो इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में आया है वो 3y y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 आया है। हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि y जो है वो अपने आप का ही होल स्क्वायर है, प्लस साथ में 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर है। और हम बीच वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू वाई इंटू 3। तो ये जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा है 9th में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो बनता हुआ दिख रहा है। ये वाला पार्ट a स्क्वायर हो गया, ये वाला पार्ट b का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2ab, तो 3y, और हमें इसका आंसर लिखना है। तो a क्या हो गया? जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि y, तो हम सिर्फ लिख देंगे y प्लस b क्या हो गया हमारा? जो इस ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर।
तो ये वही वाली आइडेंटिटी से हमने निकाल दिया कि वी वाई यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो 3y इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में एक और वॉल्यूम दे रखा है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एच ए स्क्वायर अपॉन 3। तो अब हमारे पास वॉल्यूम की दो इक्वेशन आ गई है, एक ऊपर वाले और एक नीचे वाला। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि वॉल्यूम तो एक ही होगा पूरे क्वेश्चन का, तो ये तो अलग अलग होंगे नहीं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वेट। तो लिख देंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो इक्वेट करने के लिए हमने दोनों के RHS को इक्वल टू में लिख दिया। 3y इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर ये हमने लिख दिया एक तरफ, और एक तरफ लिख दिया एच ए स्क्वायर अपॉन 3। अब आप क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि हाइट की वैल्यू क्या बोला लेने को y, यानी कि आपको यहाँ जो h दिख रहा है आप इसकी जगह क्या डाल दो y डाल दो। तो मैं इसी में डिलीट करके इसको y बना देता हूँ। तो यहाँ हमने डाल दिया h की जगह y की वैल्यू। अब आप देखो क्या क्या कट रहे हैं, ये y से ये वाला y कट जाएगा और यहाँ पे ये 3 उस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा सिर्फ a स्क्वायर, और राइट साइड में क्या बचेगा 3 3 जा 9 इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, ये बन जाएगा रूट, यानी कि पूरे का हो जाएगा अंडर रूट 9 वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है कि 9 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 3, तो 9 तो वैसे ही बाहर आ गया, प्लस साथ में हमारे पास क्या बचा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस साथ में हमारे क्या बचा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों आपस में कट जाते हैं, यानी कि ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा। अगर आप रूल जानना चाहें तो ये ध्यान रखना है, जब हमारे स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे रूट 3 का होल स्क्वायर निकालना है तो ये 2 से ये रूट कट जाएंगे और सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इस लॉजिक के बाद हमारा ये स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारा a का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3 इंटू वाई प्लस 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो सी पे हम टिक लगा देंगे कि सी हमारा ऑप्शन सही है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ एरिया ऑफ बेस इज 576 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द साइड ऑफ बेस, यानी कि हमको बेस एरिया दे रखा है और उसी बेस का साइड पूछ रहा है। तो गिवन में हमने लिख लिया है कि बेस एरिया क्या है हमारे पास 576, और चूंकि बेस हमारा कैसा बोल रहा है, ये बेस है स्क्वायर बेस, ये हमारा जो बेस है ये कह रहा है कि स्क्वायर बेस है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है a इंटू ए विच इज 576। अब a इंटू ए क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, स्क्वायर उस तरफ जाके हमेशा रूट बनाता है, तो ये 576 हो जाएगा। और 576 किसका रूट होता है 576 जो होता है वो हमारे पास 24 का रूट होता है। ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक लगा देंगे क्योंकि यही हमारा राइट आंसर है। थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ पिरामिड एट अबव एरिया ऑफ बेस, यानी कि बेस एरिया के ऊपर जितना भी हाइट पिरामिड का है वो हाइट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो साइड हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि a इज इक्वल टू 3y प्लस 3, ये हमने कहाँ यूज किया था पार्ट 1 का आंसर था ये। तो हमें ऑलरेडी साइड पता है y के टर्म्स में, और a की वैल्यू भी हम 24 ला चुके हैं, 24 यूनिट कहाँ से पार्ट सेकंड में। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि a की जगह हम यहाँ पे क्या डाल देंगे 24। तो a की जगह हम रख दिया 24 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 24 अपॉन 3 हो जाएगा, उस तरफ बच जाएगा y प्लस 3। इसको कट कर लेंगे, 3 8 जा 24, 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। और फर्दर सॉल्व कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 3, सो y यानी कि हाइट हमारा हो जाएगा 5 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे, सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पिरामिड टू द साइड लेंथ, यानी कि हाइट और साइड लेंथ का रेशियो कितना है ये हमसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑलरेडी हम इनके वैल्यूज को निकाल चुके हैं पार्ट 2 एंड 3 में, बस हमें इसे अरेंज कर देना है। तो देखो आप यहाँ पे a इक्वल्स टू 24 ये हमें सेकेंड पार्ट के आंसर से मिल चुका है, y इक्वल्स टू 5 जो कि हाइट है वो हमें थर्ड पार्ट के आंसर से मिल चुका है। हमसे पूछा है हाइट अपॉन
लेंथ, यानी कि हाइट y और लेंथ a। हाइट है हमारा 5 और लेंथ है हमारा 24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो सी पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। पिरामिड का सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो आप सरफेस एरिया की इक्वेशन को यूज करने वाले हो, जो क्वेश्चन में अभी तक यूज नहीं हुआ था, यानी कि S इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a अंडर रूट a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसी वाली इक्वेशन का आपको यूज करना है। तो गिवन में हमने a और y की वैल्यू लिख ली है और साथ ही साथ ये s वाली इक्वेशन लिख ली है। इन्हीं s वाली इक्वेशन में a और y की वैल्यू डालकर हम सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड निकालने वाले हैं। तो a हमारा है 24, तो 24 का स्क्वायर लिख दिया हमने। 2 इंटू a फिर से हमारा 24, तो 24 लिख दिया। अंडर रूट a 24 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस h हमारा है 5 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 24 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 48। अंडर रूट में आ जाएगा 24 अपॉन 2 हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस 25। फिर 576 प्लस 48 और 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 25। 576 प्लस 48 और ये हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25 होता है 169। स्क्वायर रूट ऑफ 169 हो जाता है हमारा 13। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक सेपरेट पेज पे लिख लें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, और इनको याद कर ले कम से कम। स्क्वायर रूट तो 25 तक और क्यूब रूट 15 तक तो याद होना ही चाहिए। प्लस साथ में 576 प्लस 48 इंटू 13 करेंगे तो ये हमारा 48 इंटू 13 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 624। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आएगा 1200 स्क्वायर यूनिट। 1200 स्क्वायर यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो सी विल बी दी राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन भी समाप्त होता है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों क्वेश्चन को आप लोग अपने आप से कॉपी पे प्रैक्टिस करें, इसको एक दो बार देखकर। और जो लोग भी न्यू है इस चैनल पे, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर सके। तो मिलते हैं इस सीरीज की थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।